ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रेणी में। आज हम आपको बताने वाले हैं शिव और शंकर में अंतर। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है। आपने देखा है कि दोनों की प्रतिमा भी अलग अलग आकार वाली होती है। शिव की प्रतिमा अंडाकार तथा अंगूठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शरीर आकार वाली होती है। यह उन लोगों का अलग अलग परिचय जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने अब स्वयं हमें बताया है तथा अनुभव कराया है, स्पष्ट किया जा रहा है। महादेव शंकर यह ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं। इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता। यह ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकापुरी में वास करते हैं। ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह यह भी परमपिता शिव की रचना है। यह केवल महाविनाशक का कार्य करते हैं। स्थापना और पालन के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव यह चेतन ज्योति बिंदु है और इनका अपना कोई स्थल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह परमात्मा है। यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के लोक अर्थात सूक्ष्म देवता लोक में भी परे ब्रह्मलोक मुक्ति धाम में वास करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचिता अर्थात त्रिमूर्ति है। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापित, शंकर द्वारा महाविनाशक और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करके विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का जन्म उत्सव रात्रि में क्यों? रात्रि वास्तव में ज्ञान, तमोगुण तथा पापचार की रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब यह भारत विषय विकारों के कारण वैशाली बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सब जन्म उत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि डे नाइट ही कहा जाता है। अतः यह चित्र में कलिमा अथवा अंधकार दिखाया गया है। वह अज्ञान अंधकार अर्थात विषय विकारों की रात्रि का बोधक है। ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि में अज्ञान, अंधकार तथा विकारों का नाश। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान, अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा शिव के एक अलौकिक जन्म में थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैशाली में बदलकर शिवालय बन जाता है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। ओम शांति।